इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्सरे स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप लोग को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। शोज रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर n पूछ रहा है, ठीक है, v ये म्यू है, ठीक है, उसकी पावर n है और n की वैल्यू पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, इस प्लॉट अगेंस्ट z। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पता होने की बात है। और जैसे अगर मान लो कभी कभी जैसे जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो डीप में भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। अब वो हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन पूछ रहा है वो मोस्ले की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, मोस्ले इक्वेशन पूछ रहा है, मोस्ले लॉ पूछ रहा है, या फिर मोस्ले लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ रहा है। क्योंकि जो एक्सरे सुनना मेरी बात ध्यान से, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मोस्ले के लॉ पे भी बेस्ड है, ठीक है, मतलब वहीं से मोस्ले ने भी अपना लॉ निकाला था। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये ग्राफ इस तरह जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो v है, जो म्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जो मोस्ले की जो इक्वेशन थी वो थी अंडर रूट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z माइनस बी, बस इतनी थी। या फिर इसको बहुत से लोग इस तरह भी लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू, या फिर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मतलब सॉरी ब्रैकेट z माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा ना, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है a z माइनस बी। अब यहाँ पे ये z जो है वो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब जो मोस्ले ने आखिरी में जो अपना लॉ दिया था, मतलब जो आखिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे ना, डोवेरिनियर आए थे, मेंडलीव आए थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए थे, तो इन सब ने जो अपना लॉ दिया था वो सब था एटॉमिक मासेस के बेस पे था, लेकिन इनका जो लॉ था वो एटॉमिक नंबर के बेस पे था। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट टेबल जो अरेंज किया था वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने कर दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग पोजीशन नंबर भी बोलते थे, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर पहले का पता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज पे रिलेटेड है, जो कि उनका ये लॉ था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ए आता है, जो कि ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि एमिटेड रे से, भाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है, एक्सरेज से ही आ रही है। z हमारा एटॉमिक नंबर है और a और b हमारा कांस्टेंट वैल्यू में आता है, ठीक है, जो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का बच्चों मतलब ये होता है, या z इफेक्टिव का मतलब ये होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा कितने पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना इफेक्टिव उसका चार्ज है, बीच वाला पॉजिटिव कितना इफेक्टिव है कि इस नेगेटिव चार्ज आखिरी वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी इस पॉजिटिव चार्ज कितना इफेक्टिव है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक। और इस पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में और भी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं, जो एक शील्ड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग शील्ड या फिर शील्ड इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक। अच्छा तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर हम लोग म्यू है इसका डायरेक्टली ये स्क्वायर रूट अगर साइन हटाएंगे तो म्यू की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, तो वहीं से म्यू हमारे उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी हाफ भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड, जो कि यहाँ से ये देखो इस तरह ये बढ़ रहा है, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, बी आ रहा है, इसका स्लोप क्या है हमारे पास, ए है, ठीक है। अच्छा इन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन एक्सरेज आर एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इनर शेल के और एल। ये बात हो रही है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये जो और भी जो शेल्स हैं तो के और एल में से ज़्यादा एमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द एमिटेड एक्सरेज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, जो कि हमारे पास शेल्स का क्या देते हैं, n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे आता है n इज इक्वल टू 3, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ही अरेंज द एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा आप लोग को ये चीज़ पता चल गया, म्यू हटाया मतलब डायरेक्ट स्क्वायर रूट ये साइन हटाया तो हमारे पास कितना आ गया, ये वी हाफ आ गया, जो कि n की पावर हमारे पास कितनी हो गई है, 1/2 हो गई है, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग को पता है ये आ कहाँ से रही है, ये क्वेश्चन आ रही है हमारे पास
रेडबर्ग कांस्टेंट में से आ रही है, ठीक है। वो हम, अच्छा आप लोग को फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, मैं लिख दूं, चलो 1/λ इज इक्वल टू आर, शायद ध्यान होगा, यहाँ पे हमारे पास z माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर होता था यहाँ पे, फिर ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला होता था। कुछ ध्यान आ रहा है पक्का, जो कि z माइनस सिग्मा का स्क्वायर, यही तो हमारे पास z इफेक्टिव था, और ये r हमारे पास कांस्टेंट, और 1 ये लैम्डा, 1/λ को हम लोग c अपॉन ये, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, c इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा भी तो लिख सकते हैं, जिसमें से हम लोग वैसे उसको कर सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा है कैसे ये हो रहा है पक्का। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास पूरी मोसले लॉ की, और ये हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो रेडबर्ग कांस्टेंट में से आती है। खैर आप लोग को अगर इतना नहीं ध्यान आ रहा है तो इतना मत ध्यान रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो ये इक्वेशन थी और ये पूरी वैल्यू है। जब अगर मान लो हमारे पास ये जो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये जो है, अच्छा बोर्स मॉडल के उससे भी आता है, तो बोर्स मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जाते हैं तो हम लोग n = 2 या n = अगर 1 हम लोग लेके चलते हैं तो वहां से ये वैल्यू कैलकुलेट हो करके आती है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट ये मानते हैं, जो कि ऐसा कांस्टेंट वैल्यू की तरह चलता है। तो यहाँ पे a और b जो कांस्टेंट हो जाते हैं, और z हमारा इस तरह इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है। अच्छे समझ आए, कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ तक, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।